अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले हेडलाइंस। कांग्रेस ने टैरिफ पर पार्लियामेंट को एतमाद लेने का किया मुतालबा। कहा, ट्रंप को खुश करने के लिए मुआहदे किए गए और अवाम को दिया जा रहा है धोखा। खवातीन के अकाउंट में 2500 रुपये कब आएंगे? आलमी यौम खवातीन के मौके पर आतिशी का वज़ीर आज़म मोदी से सवाल। पहले चीन और अब अमेरिका हमें मुसलसल डरा रहा है। मोदी हिंदुस्तानी तारीख के कमजोर तरीन वज़ीर आज़म साबित हुए, कांग्रेस का इल्जाम। और सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म, खरगे, प्रियंका गांधी और दीगर कायदीन ने आलमी यौम खवातीन के मौके पर दी मुबारकबाद। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दामात का किया अहद। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस ने सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो पार्लियामेंट को एतमाद में लें और वाज़े करें कि अमेरिका के साथ तिजारती मामलात में क्या मुआहदे किए गए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जुमे के रोज़ दावा किया था कि हिंदुस्तान अपने टैरिफ यानी दरामदी महसूलात में काफ़ी हद तक कमी करने पर राज़ी हो गया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अमेरिका पर ज़्यादा महसूलात आयत करता है, जिसकी वजह से अमेरिकी मसनूआत की फ़रोख्त मुश्किल हो जाती है। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस ने हुकूमत से वजाहत का मुतालबा किया कि कहीं हिंदुस्तानी मफादात को नुकसान तो नहीं पहुँचाया गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सवाल उठाया कि वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल इस वक्त अमेरिका के साथ तिजारती मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं। इसी दौरान सदर ट्रंप का ये बयान आता है। आखिर हिंदुस्तान ने अमेरिका के साथ क्या शराइत तस्लीम की है? क्या इसमें हिंदुस्तानी किसानों और मुकामी सनतों के मफादात का ख्याल रखा गया है? आलमी यौम खवातीन के मौके पर आम आदमी पार्टी की लीडर आतिशी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि दिल्ली की खवातीन के बैंक अकाउंट्स में 2500 रुपये की इमदादी रकम कब जमा होगी। आतिशी ने कहा कि खवातीन सुबह से अपने फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र जमाए बैठी हैं ताकि उन्हें बैंक से रकम जमा होने का मैसेज मिल सके, लेकिन ताहाल कोई इत्तला नहीं मिली। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि 8 मार्च को दिल्ली की तमाम खवातीन के बैंक अकाउंट्स में 2500 रुपये भेजे जाएंगे। उन्होंने खवातीन से ये भी कहा था कि वो अपने बैंक अकाउंट्स को मोबाइल नंबर से लिंक करा लें ताकि उन्हें फौरी तौर पर इत्तला मिल सके, लेकिन आज खवातीन इंतज़ार कर रही हैं और पैसा कहीं नज़र नहीं आ रहा। आम आदमी पार्टी लीडर ने वज़ीर आज़म पर तंज करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि मोदी जी की गारंटी सिर्फ एक जुमला साबित नहीं होगी और दिल्ली की लाखों खवातीन के अकाउंट्स में आज ही रकम मुंतकिल हो जाएगी। उधर चीफ मिनिस्टर दिल्ली रेखा गुप्ता ने कहा कि इंतखाबात के दौरान बहनों से किए गए वादे को पूरा करते हुए काबीना ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके जरिए गरीब खवातीन को अब 2500 रुपये महाना मिलना शुरू हो जाएंगे। आप सभी मेरे मीडिया के बंधुओं को नमस्कार। आज महिला दिवस प्लीज आप सुनिए। आज महिला दिवस का एक सुंदर अवसर है और इस महिला दिवस के अवसर को सदुपयोग करते हुए हमने अपनी कैबिनेट की बैठक करी। माननीय सभी मंत्रीगण उस बैठक में रहे और दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपये प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है।
उसको हमने कैबिनेट में अप्रूव करके दिल्ली सरकार के बजट में 5100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान 5100 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को किया गया है ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को हम लोग इस समृद्धि योजना का लाभ देना शुरू कर सकें। और इस कार्य के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें मैं स्वयं अध्यक्षता करते हुए मेरे माननीय मंत्री आशीष सूद जी, प्रवेश वर्मा जी और कपिल मिश्रा जी सानिध्य करेंगे और तुरंत एक पोर्टल बना करके इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन इत्यादि पे गहन चर्चा करके उसको तुरंत काम को शुरू किया जाएगा। आज से इस महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार के द्वारा गरीब बहनों को दिए जाने वाली 2500 रुपये की राशि को अप्रूव कर दिया गया है दिल्ली कैबिनेट के द्वारा। मैं दिल्ली की बहनों को बधाई देती हूँ और ये भी निश्चित किया गया है कि दिल्ली की बहनों की सुरक्षा और समृद्धि दोनों पे काम किया जाएगा। जो काम दिल्ली की बहनों की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं वो सारे काम भी दिल्ली सरकार करेगी और समृद्धि के लिए जो वायदे हमने उन्हें किए हैं वो भी पूरे किए जाएंगे। जय हिंद, जय भारती। कांग्रेस ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की छवि यानी इमेज सबसे कमजोर वज़ीर आज़म की बन चुकी है और ये हम सब के लिए तशवीशनाक बात है। इसलिए अमेरिका के सामने डरने के बजाय मिस्टर मोदी को ताकत के साथ इसका जवाब देना चाहिए। पार्टी ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैंने हिंदुस्तान को बेनकाब कर दिया है, लिहाजा अब वो अपने टैरिफ को कम करने पर राजी हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हिंदुस्तान को धमकी दी और उसे अपनी मर्जी मानने पर मजबूर कर दिया। जब से हमने ये अल्फाज सुने हैं हमें बहुत दुख हो रहा है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने आज यहां पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मिस्टर मोदी चंद हफ्ते कबल जब अमेरिका गए थे तो उनकी मौजूदगी में हिंदुस्तान को बाहमी महसूलात के नाम पर धमकियां दी जा रही थी, लेकिन मिस्टर मोदी इस पर एक लफ्ज़ कहने के बजाय मुस्कुराते रहे। यहां तक कि जब वज़ीर आज़म वहां से वापस आए तो चंद घंटों बाद ही एक हवाई जहाज़ हिंदुस्तान में उतरा जो हमारे आवाम को बेड़ियों और हथकड़ियों में लेकर आया। ये इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल थी। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की ऐसी तस्वीर पहले कभी नहीं देखी गई। वज़ीर आज़म मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हफ्ते को यानी आज ही के दिन ख़वातीन के आलमी दिन की मुबारकबाद देते हुए कहा कि सदियों से नारी शक्ति ने हमारी तहज़ीब को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए बाइख्तियार बनाया है। मिस्टर शाह ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर कहा कि ख़वातीन के आलमी दिन पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। सदियों से नारी शक्ति ने हमारी तहज़ीब को तरक्की और जीतने के लिए बाइख्तियार बनाया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़वातीन की क़ियादत वाली तरक्की के अपने विज़न के ज़रिए उनके तारीख़ी कद को ज़िंदा किया है और मुल्क की तामीर के मरकज़ में ख़वातीन का एहतराम किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि ये दिन इस अजीम मकसद की तरफ हमारे सफ़र को तेज़ करने के लिए नई तहरीक दे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सीनियर लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई अपोजिशन कायदीन ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मुबारकबाद पेश की और ख़वातीन के हुकूक़, बराबरी और तरक्की पर जोर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जागो, उठो और तालीम हासिल करो, पुरानी रिवायत को तोड़ दो और ख़ुद को आज़ाद करो। सिनफी बराबरी से ही मुल्क में हकीकी तब्दीली आ सकती है। ख़वातीन अपनी जहानत, लगन और ताकत के ज़रिए मुआशरे में इनकलाब लाने का ज़रिया हैं। आलमी यौम ख़वातीन 2025 की दिली मुबारकबाद। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर सेंट्रल रेलवे ने एक तमाम ख़वातीन वाली ट्रेन चलाने का फ़ैसला किया है। CSMT शिरडी वंदे भारत में आज मुकम्मल ख़वातीन का अमला रहेगा, जिसमें लोको पायलट, असिस्टेंट लोको और ट्रेन होस्टेस, TCS पायलट, ट्रेन मैनेजर शामिल हैं। रेलवे का कहना है कि ये इस बात को साबित करता है कि ख़वातीन किसी भी महाज पर मर्दों से पीछे नहीं हैं।
कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने नेपाल के शहरियों को बाइज्जत मुल्क लाए जाने के वीडियो को शेयर करते हुए मोदी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। सुप्रिया श्रीनीत का कहना था कि नेपाल के लोगों को अमेरिका से बाइज्जत भेजा गया और हिंदुस्तान के शहरियों को हथकड़ियां लगाकर भेजा गया। मोदी को इसका जवाब देना होगा। आज खबरों में देखा कि जो अमेरिका में अवैध नेपाली रह रहे थे उनको नेपाल अमेरिका ने चार्टर्ड प्लेन से भेजा है और कोई हथकड़ी और बेड़ियों की भी खबरें नहीं है। चाइना के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था। जो अवैध चीनी थे उनको कोई मिलिट्री जहाज में यातनाएं सहते हुए या हथकड़ी और बेड़ियां बांध कर नहीं, उनको भी चार्टर्ड प्लेन से भेजा गया था। इनफैक्ट कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने तो अमेरिकी मिलिट्री जहाज को अपनी धरती पर उतरने से मना कर दिया, अपना जहाज भेजा, अपने लोगों को वापस लेकर आए। वेनेजुएला ने भी ऐसा कुछ किया था। तो हमारे लोगों के साथ ये बदसलूकी क्यों हो रही है? हम ऐसे इतने मजबूर क्यों हैं? हम अमेरिका से अपने लोगों के साथ थोड़ी मानवता, उनके सम्मान की बात क्यों नहीं कह पा रहे? या फिर ऐसा तो नहीं है कि ट्रंप प्रशासन मोदी सरकार की बात ही सुनने को तैयार नहीं है? या शायद फिर मोदी जी सैर सपाटे फोटोशूट में इतने व्यस्त है कि उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जो भी हो बड़ा दुखद है, क्योंकि ये देश के अपमान का मामला है। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन और डायरेक्टर रीमो डिसूजा ने अपनी आने वाली फिल्म बी हैप्पी की रिलीज के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिल्म की प्रमोशन के हवाले से उन्होंने कहा कि यह फिल्म एक नई तारीख रकम करेगी। किरदार का नाम है शिव रस्तोगी। एक बैंकर हैं, एक बैंक में काम करते हैं ऊटी में। उनके साथ उनकी जो बेटी है धारा वो रहती हैं। छोटी सी बच्ची है, इज अ विडोअर। तो धारा बनना चाहती है, जाना चाहती है मुंबई एक डांस कंपटीशन में भाग लेने के लिए। और ये एक बहुत ही प्रोटेक्टिव फादर हैं और वो ये नहीं चाहते कि वो धारा उनके दायरे से बाहर निकल जाए। तो पहले तो बोलते हैं कि नहीं आप लोग नहीं जा सकते हो, लेकिन उनके जो फादर इन लॉ हैं नासिर सर, जो इस फिल्म में काम कर रहे हैं, जो उनके साथ रहते हैं, उन्हें समझाते हैं कि ये क्यों बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए और कैसे एक बाप अपनी बेटी के लिए क्या क्या करता है। हमने हमेशा ये देखा है कि हम लोग दिखाते हैं कि एक माँ का जो प्यार होता है अपने बच्चों के लिए, उसको हम लोग दर्शाते हैं बहुत बार। मैंने इतने सारे फिल्में नहीं देखे हैं जिसमें एक बाप का प्यार दिखाते हैं, जो बाप चुपचाप क्या क्या करते हैं, क्या क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिल्म उसके ऊपर बनाई गई है। बहुत ही सिंपल सी कहानी है, बाप और बेटी की कहानी है। किस तरीके से उसको मुंबई आना है, वो बाप कैसे उसको अलाउ करते हैं, किस हालात में अलाउ करते हैं और कैसे आते हैं और क्या क्या उनको फेस करना पड़ता है बच्ची की ड्रीम पूरे करने के लिए। तो बस इसी पे कहानी है। और आपको दिखेगा कि एक जो बाप, अभी जैसे अभिषेक ने कहा कि एक फादर का पॉइंट ऑफ व्यू हमने बहुत कम देखा है, तो इस फिल्म में उस पर थोड़ा मैंने फोकस किया, वो दिखाने की कोशिश की। सर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप अपने कंटेम्प्रेरी कलाकारों के साथ काम करते हैं, जो मजे हुए कलाकार हैं, और जब एक बच्चे के साथ सीन करने, वो कितना फर्क होता है, उसमें कितना मुश्किल होता है? फर्क तो होता है, लेकिन इनायत एक चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं है, वो एक बहुत ही सुलझी हुई कलाकार है। मैंने उनके साथ ये दूसरी फिल्म है हमारी, हमने पहले लूडो में काम किया था एक साथ, वो 4 साल की थी, तब भी वो एक बहुत ही मंझी हुई कलाकार है। फुल्ली प्रिपेयर्ड आती हैं, सारे डायलॉग, मार्क वाक सब कुछ वो आपको सिखा देगी। तो ऐसे कभी महसूस नहीं हुआ कि आप एक बच्चे के साथ काम कर रहे हैं। बहुत बार ऐसे करना पड़ता है कि बच्चे हैं तो उन्हें थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। इनायत के साथ ऐसा कुछ नहीं था। इनायत इज अ थॉरो प्रोफेशनल। उनकी प्यार से समझदारी प्रोमो में भी दिख रही है। बोले पापा मुंह खोला हुआ है क्या, बंद हो जाएगा। बहुत प्यार, वो बड़े वाला ही कमेंट है, वो बच्चों वाला नहीं है। वो है ही ऐसे पटाखी है वो। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। उनसे बात करने थैंक यू। आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू। और आखिर में फिर एक मर्तबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने टैरिफ पर पार्लियामेंट को एतमाद लेने का किया मुतालबा। कहा ट्रंप को खुश करने के लिए मुआहदे किए गए और अवाम को दिया जा रहा है धोखा। खवातीन के अकाउंट में 2500 रुपये कब आएंगे? आलमी यौम खवातीन के मौके पर आतिशी का वज़ीर आज़म मोदी से सवाल।
पहले चीन और अब अमेरिका हमें मुसलसल डरा रहा है। मोदी हिंदुस्तानी तारीख के कमजोर तरीन वजीर आजम साबित हुए, कांग्रेस का इल्जाम। और सदर जमहूरिया, वजीर आजम खरगे, प्रियंका गांधी और दीगर कायदीन ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर दी मुबारकबाद। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दामात का किया अहद। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।